लेकिन हिटमैन 2 चौके के बाद आउट हो चुके हैं, कैच आउट हो चुके हैं और भारत को पहला झटका लगा है। लेकिन आज विराट कोहली एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और हो सकता है जो किरदार अभी तक रोहित शर्मा टीम के लिए निभाते आए, आज वो जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर आपको नजर आ सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि एक लंबा चौड़ा लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप है, उसमें आप नीचे तक देखेंगे तो बेहतरीन बल्लेबाजी और उन्होंने मैचों को जिताया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है मंसूरी जी, वन डाउन हम सीधा ऋषभ पंत को माने? बिल्कुल वन डाउन वही आना चाहिए ऋषभ पंत। अब तक जो उन्होंने पारियां खेली उस हिसाब से ऋषभ पंत बेस्ट है, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन अगर हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को देखें तो क्या शिवम दुबे यहां संभव हो सकते हैं? इसकी संभावना ना के बराबर ही माने? बिल्कुल ना के बराबर है, आना भी नहीं चाहिए, उनका डाउन फिक्स है, वहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अनिल जी जरा बताइए, क्योंकि पहले विकेट स्पिनर ने लिए, इसके कुछ मायने हैं और वो भी पहले 6 ओवर के अंदर दूसरा ओवर फेंकते। नहीं, दरअसल क्या होता है कि कोई भी टीम जब अपने सामने वाले की स्ट्रेंथ या माइनस पॉइंट पे जब होमवर्क करती है तो ये एक सिंपल सी थ्योरी होती है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो बैट्समैन रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन जो कि मीडियम प्रेशर को बहुत अच्छा हिट कर रहे थे कि वो दोनों तरफ से मीडियम प्रेशर लगा के उनकी लय को बरकरार रखें। तो चेंज ऑफ द पेस के कारण वो स्पिनर्स को लेके आए और वो सक्सेस हुए उनकी अपनी स्ट्रेटजी में। रही बात जैसे आप कह रहे हैं ऋषभ पंत की, आपने मंसूरी जी से पूछा, तो क्या होता है कि टीम के अंदर जो प्लेयर आपके जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है उस प्लेयर को नॉर्मली टीम मैनेजमेंट डिस्टर्ब नहीं करता है, और वो लेफ्ट हैंडर भी हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, तो वैसे एडवांटेजेबल है इंडिया टीम के लिए। ऋषभ पंत ही आए हैं और उन्हीं को वन डाउन उतारा गया है। लोकेश, आपको क्या लग रहा है कि अब थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा जा चुके हैं, विराट कोहली को अब रिस्क कम लेना चाहिए? क्योंकि अगर इससे पहली इनिंग्स देखे तो अगर विराट आउट हुए तो फिर रोहित ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अफसोस ऋषभ पंत भी आउट हो चुके हैं और केशव महाराज उनको भी पवेलियन पहुंचा चुके हैं। हालांकि इसको लेकर बाकायदा एम्पायर से पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अब विराट कोहली पर प्रेशर ज्यादा होगा? और हमने देखा है जब वो प्रेशर में होते हैं तो बेहतरीन खेलते हैं। मुझे लगता है विराट कोहली पर प्रेशर तो नहीं कह सकते, बाकी वो अपना नेचुरल में खेलेंगे और मुझे लगता है आज शुभम दुबे का अपन यूज़ कर सकते हैं। आज जैसे इतने टाइम से बैटिंग नहीं आ रही है तो इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, तो अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है अच्छा। आपको लग रहा है स्पिनर को मदद मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, स्पिनर्स को मदद मिली। मैंने जैसे आपको कहा था स्पिनर्स को मदद मिली, थोड़ा स्लो विकेट है तो स्पिनर को मदद मिलेगी। मंसूरी जी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्करम को बहुत अच्छे से पता होगा कि पिच कैसे अपने किरदार को निभा रही है, वरना दूसरे ओवर में केशव महाराज को नहीं लेकर आते, नॉट से को लेकर आते। देखिए जिस हिसाब से पहले ओवर में बाउंड्रीज आई और बहुत अच्छा बल्ले पे आया गेंद, उस हिसाब से मार्करम ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में केशव महाराज को लाए, ये दाद देनी पड़ेगी उनकी, और उसमें सक्सेस भी हुए। केशव महाराज इंपॉर्टेंट विकेट दिलाया यहाँ पे मैं कहूँगा। अशोक जी, रणनीति अब क्या होनी चाहिए? अनिल जी, रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि 2 विकेट हो गए हैं, ऋषभ पंत आउट हो चुके हैं। रणनीति तो ये है कि हमको भी जो इनके, मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि शायद एक एंड से स्पिनर को ही लगा के रखेंगे, उनके बाद एक लेग स्पिनर और हैं, तो मेरे को ये लगना चाहिए कि अपने को भी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन रख के बैटिंग ऑर्डर को उस तरीके से सेटअप करना चाहिए ताकि हम उनके ऊपर अपनी एक अटैक मूड में रहें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत अगर आउट हुए तो शिवम दुबे ऊपर आनी चाहिए? शिवम दुबे आ सकते हैं मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलिए सर, ये भी हम जल्द बताएंगे, लेकिन इस प्लेइंग 11 में आप मानकर चलिए कि रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, ऋषभ पंत आउट हो चुके हैं। हालांकि अभी सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, यहां तक हमारी बैटिंग लाइन है। लेकिन वही सवाल जो हम कह रहे हैं कि क्या यहां पर सूर्य कुमार यादव को ही उतारा गया अनिल जी, तो इसका मतलब ये निकालें कि वो बैटिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना चाहते हैं? सूर्य कुमार यादव को शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं T20 के, तो वो एक इस प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं एज ए अटैकिंग मूड और एज ए डिफेंसिव मूड के अंदर। बहुत अच्छे इस गेम को वो यहाँ से मतलब रोटेट करते हुए या मतलब प्लानिंग के तहत वो निश्चित रूप से इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्सपीरियंस प्लेयर को उन्होंने इस नंबर पे भेजा, क्योंकि 2 विकेट बहुत जल्दी आउट हो गए। मंसूरी जी, मानकर चलें जो अपना टारगेट 6 ओवर का हमने रखा वो 45 से 50 के आसपास हो सकता है, क्योंकि अब विराट कोहली भी संभल कर खेलेंगे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है।
ना थोड़ा फर्क पड़ सकता है इसमें, 5-10 रन का फर्क पड़ सकता है, लेकिन मैंने कहा आपको कि 60 रन के करीब करीब तो 50 से 60 रन ये स्कोर बैठेगा क्योंकि जिस हिसाब से अच्छे इंटेंट के साथ में सूर्य कुमार को भेजा है उन्हीं के डाउन पे, तो ये अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। और इसको कैसे मानते हैं? पहला ओवर फेंका जैनसन ने, दूसरा ओवर फेंका महाराज ने, तीसरा ओवर फेंकने आ रहे रबाडा। नहीं, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है क्योंकि कसिको रबाडा ने पिछले जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ तो अच्छा उन्होंने बॉलिंग करके विकेट दिलाए थे अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को, तो ये अच्छा मूव है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई एक बॉलर को ज्यादा वक्त ना दिया जाए क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी है, उसको पूरा चार्ज होने दिया जाए। दूसरा बैट्समैन भी पहली बॉल पर ये समझे कि ना जाने किस तरीके से बॉल पड़ेगी और संभल कर खेले। क्या ये रणनीति हो सकती है? बिल्कुल यही रणनीति है क्योंकि जिस हिसाब से पहला ओवर जो खेला था यानसन का, अच्छा उसमें 15-16 रन आए थे, तो परिस्थिति के हिसाब से जो स्पिनर केशव महाराज के बाद कसिको रबाडा को लगाया, इट्स अ वेरी गुड मूव। लोकेश, आपको क्या लग रहा है कि भाई अब स्कोर कहां तक जा सकता है? इन 6 ओवर की बात करें हम, क्योंकि 6 ओवर में अगर अभी भी विकेट नहीं गए तो ये वो खिलाड़ी हैं जो स्कोर को वहीं ले जाएंगे जहां जाना चाहिए। देखिए 20 ओवर बहुत छोटा गेम है, तो मुझे लगता है कि 6 ओवर में ये लोग 60 रन तो बनाएंगे ही, क्योंकि जिस हिसाब से विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं, सूर्य कुमार बल्लेबाजी करते हैं, 60 रन तो बनने चाहिए। और शुरू के 6 ओवर से अपन डिसाइड हो जाएगा कि अपने कितने रन बनेंगे आगे। मेन 6 ओवर का है। लेकिन क्योंकि मैं वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट दोनों को ही जिस तरीके से एनालिसिस कर पा रहा हूं, वहां क्या आपको लग रहा है कि इस पूरा जो मैच है जिस स्थिति में चला है और जिस तरीके से शुरू हुआ है, उसमें संभावना यह हो सकती है कि 150 के आसपास के स्कोर के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि साउथ अफ्रीका को जो टारगेट मिले 150 के आसपास रहे? बिल्कुल 150 अच्छा स्कोर है, तो 150 के आसपास टारगेट मिल सकता है। अनिल सर? नहीं, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि स्पिनर को हेल्प कर रहा है विकेट, तो निश्चित रूप से जो शुरू में जो एक प्लान बनाया गया था कि हमारे 6 ओवर में 60 रन होने चाहिए, मैं मानता हूँ कि अब स्ट्रेटजी चेंज करके इसको 40-50 के आसपास रखना चाहिए, विकेट सेव रखने चाहिए। और हमारा टारगेट जो पहले 170 या 80 जो अपन मान रहे थे, अगर वो है तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम 150 से ऊपर जितने भी रन बनाएंगे, विकेट टर्न कर रहा है, तो हम निश्चित रूप से बहुत बड़े प्लस पॉइंट में रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत 3 अच्छे क्वालिटी के स्पिनर हैं, प्लस स्लो विकेट के ऊपर मोस्ट इफेक्टिव बॉलर जो वर्ल्ड में है वो बुमराह है, अपनी कटर स्लोअर वंस वगैरह को बहुत सा यूज करते हैं। और देखिए विकेट गिरने का असर क्या होता है? असर ये होता है कि रबाडा का जो ओवर इस वक्त चल रहा है उसमें 5 गेंद पर सिर्फ 1 रन आया है, और ये असर है। पहले ओवर के अंदर 15 रन किए गए थे, 3 चौके मारे गए थे और 2 विकेट गिरे। उसके बाद विराट कोहली को भी पता है कि उनको संभल कर खेलना है, जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और सूर्य कुमार यादव को भी पता है कि उनको संभल कर खेलना है, जिम्मेदारी उनके कंधों पर है।